हेलो बच्चों, जे एडवांस 2026 का रिजल्ट आ गया है। JADB.AC.in पर आपने मेरे ख्याल से रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। आपका रिजल्ट कैसा गया आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो, कुछ डिस्कस करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। साथ ही में एक बात और कहूंगा कि जैसे ही रिजल्ट आया है उसके बाद कुछ बच्चे हल्के से हताश हैं। बच्चों की थोड़ी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि यार इस नंबर पर मुझे लेट से की ना एक्स रैंक आ जाएगी, लेकिन वो एक्स रैंक ना आकर 1.1 एक्स आ गई। इसके पीछे कारण थोड़ा सा ये रहा है कि इस साल मैथमेटिक्स थोड़ी सी इजियर साइड की पूछी है। और बच्चे क्या है कि जेई मेन में इतनी मैथमेटिक्स स्टफ पूछ रहे हैं कि बच्चे थोड़े से वेल प्रिपेयर्ड हो गए आजकल मैथमेटिक्स को फेस करने के लिए। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल भी थोड़ी सी जेई एडवांस के लेवल से थोड़ी सी आसान पूछिए। हाँ, फिजिक्स अच्छी खासी टफ पूछिए, ऑर्गेनिक भी बढ़िया पूछिए। इसीलिए तो ऑफ कोर्स बड़ा एडवांस का एग्जाम है। बट फिर भी अगर कह सकते हैं पेपर थोड़ा सा इजियर साइड का था, इस कारण से बच्चों को हल्का सा ऐसा लग सकता है कि यार मैं तो सर रैंक 5000 एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो 6000 के आसपास आ गई। ऐसी हल्की फुल्की फीलिंग आ सकती है, बट दैट इज टोटली फाइन। अब जो भी रैंक आ गई है उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद क्या करना है वो भी आप दिमाग में लगा लें। अगर आप रैंक से सेटिस्फाइड हैं बड़ा गो फॉर IIT, और अगर आप रैंक से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। अगले साल रैंक आ जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। अ, इस जैसे ही रिजल्ट आता है उसके साथ-साथ आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का एक फॉर्म भी आता है। जिन बच्चों की पीछे रैंक है, लेकिन उनको लगता है कि यार मुझे फिर भी IIT जाना है और मुझे कोई ढंग की NIT वगैरह नहीं मिल रही है। तो उनके लिए आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट AAT का फॉर्म आया है। ये 2 जून शाम को 5 बजे तक ओपन रहेगा और 2-3 दिन के अंदर इसका नियरेस्ट IIT के अंदर आपको जाके एग्जाम देना होगा। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ऑब्वियस बात है कि ना आर्किटेक्चर रिलेटेड चीजें पूछते हैं। इनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो अपने बड़ा कंपटीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएंगे। कोई बच्चा अगर देना चाहे तो ये आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना चाहे तो दे सकता है। खास तौर से जिस बच्चे की रैंक बड़ा 15,000 16,000 रैंक के आसपास है, एडवांस के अंदर है और जेईई में रैंक पीछे है, उनके लिए ठीक ठाक जुगाड़ है। इससे बी आर्क की डिग्री मिलती है खड़गपुर के अंदर, BHU के अंदर और मेरे ख्याल से रुड़की के अंदर। तो पहले ऑफ कोर्स खड़गपुर, फिर रुड़की एंड फिर BHU। और इसका बड़ा अगर पेपर देखना चाहो तो कंपटीशन की फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। इस साल रैंक 1 जो आई है वो 330 नंबर पे, थर्ड रैंक 319 नंबर पे, 10th रैंक 311 नंबर पे। 360 नंबर के पेपर में से ये जो नंबर है, 360 नंबर के पेपर में से ये नंबर थोड़े से ऑफ कोर्स ना मतलब जितना इजी पेपर था उसके हिसाब से थोड़े से कम नंबर हैं। और इन्हीं नंबरों से ऐसे एक्सपेक्टेड थी कि शायद कट ऑफ कम जाएगी, मगर कट ऑफ कम नहीं गई, बल्कि कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी को 92 मार्क्स गई है। 92 मार्क्स या उससे ज्यादा नंबर वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को ही CRL रैंक दी गई है। 86 रैंक जो है वो 278 मार्क्स पे, 600 रैंक जो है वो 227 नंबर पे, 825 रैंक जो है वो 217 मार्क्स पे, 820 रैंक जो है वो भी 217 मार्क्स पे। मतलब रैंक में अच्छा रैंक जो है बेटा वो सेम मार्क्स पे भी है ना अलग अलग आती है। वो डिपेंड करता है कि ना मैक्स नंबर किसके ज्यादा है वगैरह वगैरह। 1800 के आसपास जो रैंक है वो 189 मार्क्स के आसपास, मतलब 50% मार्क्स अगर देखोगे तो अगर आप ले आते हो तो आप ऊपर के 2000 रैंक के अंदर आपके आ जाएंगे। 2700 रैंक बेटा लगभग लगभग 175 मार्क्स पे, 3300 के आसपास रैंक 169 मार्क्स पे, 4100 4200 के आसपास रैंक 161 मार्क्स पे, 5000 रैंक 155 मार्क्स पे और 6000 रैंक बेटा लगभग लगभग 147 148 मार्क्स के आसपास। 7000 के आसपास की जो रैंक है बेटा वो 140 मार्क्स के आसपास है। 8000 की जो रैंक है बेटा लगभग लगभग 138 मार्क्स के आसपास है। 10000 की रैंक जो है वो 131 मार्क्स के आसपास है। 11000 जो रैंक है वो 127 मार्क्स के आसपास है। 15000 रैंक जो है वो 116 के आसपास है। 12500 रैंक 123 नंबर पे है, मतलब 33% अगर आपके पास मार्क्स अगर आ गए हैं तो आपकी लगभग लगभग 12500 के आसपास रैंक है। लास्ट बोल देता हूँ बेटा, 797 मार्क्स जो है बेटा उस पर आपके 26,000 के आसपास आपकी रैंक आई है। ये रैंक बेटा आपकी क्या रैंक आई है, आप उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी बच्चे की बेटा अगर रैंक अगर मान लो कि 14-15,000 के आसपास है तो वो AAT का एग्जाम दे सकता है, अगर उसका जेईई मेन के स्कोर अगर अच्छे नहीं है तो। एंड अगेन किसी भी चीज की जरूरत हो, काउंसलिंग में कोई किसी बात का अगर इशू हो तो प्लीज लेट मी नो। हालांकि बच्चे बार बार ये पूछते रहते हैं कि सर मैं कौन सी कॉलेज लूँ, कौन सी ब्रांच लूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, लास्ट ईयर का जो 6th राउंड का जोसा का जो डेटा है उसके हिसाब से आप चेक करो कि आपकी जेई मेन और जेई एडवांस की जो रैंक है उसके आपको क्या क्या मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक लगा दूंगा जिसके अंदर अपने 6th राउंड जो लास्ट ईयर था उसमें आपके रैंक के आसपास क्या क्या मिल रहे थे वो कॉलेज आपको दिख जाएंगे, तो वो भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो टीचर से पूछने से अच्छा बड़ा उनको आप यूज कर लीजिए। हाँ, इस बार ये जरूर याद रखना कि जो IISc बैंगलोर है उसके अंदर कुछ बीटेक के जो कोर्सेज है वो भी जोसा के थ्रू ही होंगे। तो उससे नियरली ऐसा मान के चलो कि 100 के आसपास सीटें जोसा के अंदर बढ़ जाएंगी, तो थोड़ी थोड़ी रैंक्स जो है ना वो पीछे की तरफ भी जाएंगी। मतलब जो चीजें लास्ट ईयर 8000 मिल रही थी हो सकता है कि इस बार वो 8200 300 तक भी मिल जाए।
ठीक है? वो तो अपन हल्का-फुल्का बड़ा मान के ही चलेंगे, ठीक है? तो वो वाला लिंक भी मैं इसके अंदर लिख दूँगा, तो वहाँ से आप बड़ा आराम से इस बात को जज कर सकते हो कि अपन को क्या-क्या मिल सकता है। फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, प्लीज़ लेट मी नो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।